Hello friends, welcome back. I am Naim Singh, physics lecturer. Today we will discuss about the laws of motion in mechanics, and the main topic in our video is force. So we discuss about the force in this video. What is force? Force is a push or pull which changes or tends to change in the state of rest or of uniform motion of any object, or the direction of the object, or shape or the size of any object is called force. The SI unit of force is Newton, which is represented by the capital N, and its dimensional formula is m to the power 1, l to the power 1 and t to the power minus 2. Friends, there are many types of forces in mechanics, such as weight of the object, contact force, non-contact force, and there are two types of forces in contact force, such as normal force. फोर्स होता क्या है फ्रेंड्स? फोर्स वह है धक्का या खिंचाव होता है जो या तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, उसकी रेस्ट की पोजीशन है या मोशन की पोजीशन है, उसकी शेप में या साइज में या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। यहाँ पे इसमें चेंज हुआ है, लेकिन मैं इस बोर्ड पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस पर चेंज नहीं हुआ, इसकी पोजीशन में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमने फोर्स अप्लाई किया, चेंज करने की कोशिश की, दैट इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने फाइंड किया था, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mLT टू द पावर माइनस 20। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? वी अंडरस्टैंड बाय सम एग्जांपल्स। फोर्स क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर मोर देन वन फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं और उनके एग्जर्ट होने के बाद भी इस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, तब कहेंगे वो फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अनदर डेफिनेशन, इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द जीरो, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी द बैलेंस्ड फोर्सेस। मीन्स अगर इसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स एप्लीकेबल हैं, अप्लाई हैं, एग्जर्ट हो रहे हैं, अगर उनका सम जीरो आता है तो भी वो बैलेंस फोर्स होंगे। वो किस कंडीशन में रहेगा? बैलेंस कंडीशन में। मीन्स F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। हियर F1 इक्वल टू 10 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू माइनस 10 बिकॉज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F2, सो इट गिव्स द रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स है, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस? इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन इट प्रोड्यूसेस a non-zero acceleration in that body, then the forces are called unbalanced forces. Means अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मोर देन वन फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं और उनकी वजह से उसमें कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तब कहेंगे कि वो फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। या अनदर डेफिनेशन ये होगी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मोर देन वन फोर्सेस अप्लाई हैं, एग्जर्ट हो रहे हैं, तब उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। मीन्स कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, तब वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, तब कहेंगे कि हम वो फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ऐसे समझते हैं। मान लो F1 फोर्स विच इज ऑफ 15 न्यूटन इज एप्लीकेशन इन दिस डायरेक्शन एंड F2 force which is of 10 Newton is exert in the opposite direction, then their resultant F1 plus F2 is equal to, means 15 minus 10
equal to 5 Newton in the direction of this direction. मीन्स इसमें क्या देखा फ्रेंड्स, इसमें ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स अपने अप्लाई किया है। इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा या इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है नॉन जीरो होगा, तब कहेंगे ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट और कम इन कॉन्टैक्ट, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रेंड्स, मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और टू ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होते हैं या कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। मान लो ये मेरा हाथ है और ये डस्टर है, ये दोनों कांटेक्ट में हैं। अब क्या कर रहा है, डस्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे हैंड्स पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और मेरा हैंड भी क्या कर रहा है, इस डस्टर पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तब इस फोर्स को कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी? द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और द ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स फ्रेंड्स, जैसा ही हम जानते हैं अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है और उसी फोर्स को कहते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, if the mass is m of a object, then its weight, the force with which earth attract that object means S equal to W equal to m। फ्रेंड्स, ये कैसे आया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में आपसे चर्चा करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आए और कैसे आता है। फिलहाल तो आप इतना समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वह क्वांटिटी होता है जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को ही कहते हैं हम वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? और वेट की ऐसा यूनिट, द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स होता है, इसके लिए इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही होता है जो फोर्स का होता है, मीन्स m l e⁻²। थैंक्स फॉर वॉचिंग।